है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं लिंग, वचन और काल, वाच्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो लंबी हो सकती है। अगर बहुत लंबी होगी तो इसे दो भागों में डिवाइड कर दूंगा। अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो एक ही में इसको मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपके अवयव, क्रिया की वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो नहीं देखी है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आज लिंग वाला चैप्टर जो है उसको देख लेते हैं। तो इसमें लिंग, वचन और आपके कारक हैं, इसमें लिंग, वचन और काल वगैरह हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो विधुर का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो विधवा हो जाएगा। ठीक है, विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। विधवा किसे बोलते हैं? जिसका पति जीवित ना हो, और विधुर बोलते हैं जिसकी पत्नी जीवित ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो दारा लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान देना। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष का सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग कहलाते हैं। इस तरह हिंदी भाषा में लिंग दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में दारा पुल्लिंग शब्द है, जबकि हवा, कोयल आदि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसा शब्द दोनों में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो उसको उभयलिंगी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली जो ज़्यादातर पद होते हैं, पद हमारे जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है ना, राज्यपाल, ये जो भी डॉक्टर हो गया या एसआई हो गया, ऐसे कोई पद होते हैं वो उभयलिंगी में आते हैं। आगे उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका नेत्र। नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ऐसे ही शब्द आपको दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, पेपर में ऐसे आते हैं। जिन तत्सम संज्ञाओं में त्र होता है वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक अच्छा ट्रिक बताया है इन्होंने कि संज्ञाओं के अंत में जिनमें त्र होगा ना, वे सब सदैव पुल्लिंग ही होंगे, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, चरित्र, शास्त्र। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों में कौन सा शब्द कौन सा है? ठीक है, पुल्लिंग कौन सा है? तो हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, जिनके अंत में त्र आता है वो हमेशा क्या हो जाते हैं? जिनके अंत में त्र आता है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना, रीति स्त्रीलिंग शब्द है। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग छांटना है आपको, तो हो जाएगा आहार। ठीक है, आहार जो है वो पुल्लिंग शब्द है, शेष जो है वो सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग वाचक शब्द क्या होगा? पुल्लिंग वाचक शब्द हो जाएगा कैमरा। ठीक है, कैमरा पुल्लिंग वाचक शब्द है, जबकि पायलट, प्लेट और तलवार स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, निम्न में दिए गए पुल्लिंग शब्द छांटना है आपको। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द क्या होगा इसमें? आभार जो है वो पुल्लिंग शब्द है दिए गए विकल्पों में से, और दया, माया, भाषा स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, निम्न से कौन सा पुल्लिंग शब्द है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कष्ट। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कष्ट शब्द पुल्लिंग है, जबकि आशा, क्षमा और सेना स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित में शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दही। ठीक है, बहुत बार आया है, दही जो होता है हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान देना। और चाय, शिकंजी और लस्सी जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है आपको बताना है। तो बनावट, बनावट स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे हम दरवाजे की बनावट अच्छी है बोलते हैं। ठीक है, तो अन्य स्त्रीलिंग शब्द जो होता है सजावट, लिखावट, मुस्कुराहट। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान देना, अगर किसी के पीछे आवट और आहट प्रत्यय लगे हैं तो वह स्त्रीलिंग शब्द ही हमेशा होंगे। शेष वैकल्पिक शब्द जो हैं पुल्लिंग होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है आपको। तो ठीक है, माधुर्य, प्रश्नगत विकल्प में माधुर्य शब्द पुल्लिंग है, शेष जो हैं वो आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में पुल्लिंग शब्द है, उसे चयनित करना है आपको। तो पानी, पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, पानी पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष स्त्रीलिंग शब्द। द्रव्यवाचक शब्दों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ध्यान देना। द्रव्यवाचक पदार्थों के नाम क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, रायता आदि। किंतु चाय, शाही और शराब इसके अपवाद हैं, ये भी ध्यान देना। चाय और शाही और शराब आएंगे तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अपवाद हो जाएंगे कि ये भैया स्त्रीलिंग क्या हो जाएंगे? शब्द हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बुढ़ापा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में पा लगा हो, आव लगा हो, पन लगा हो, वा लगा हो या ना होता है तो वो पुल्लिंग हो जाते हैं, ध्यान देना। ठीक है, बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, इसमें पा लगा है, बुढ़ापा में पा लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, दही क्या है? दही जो होता है हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी इत्यादि। परंतु दही जो होता है, ठीक है, दही और भात, हलवा, पराठा, रायता
आदि शब्द अपवाद हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, अतः लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत बार पूछा है ये। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? सारस, सारस पुल्लिंग शब्द है, जबकि सरसों मूंग स्त्रीलिंग शब्द हैं। वस्तुतः अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ध्यान देना। जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा आएगा, चना आएगा, तिल आएगा आदि। ठीक है, पर लेकिन सरसों, मूंग, मकई, ज्वार, खेसारी ये सब अपवाद हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द नहीं है नकल, नकल क्या हो जाएगा आपका? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग हो जाएगा व्यय, व्यय क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। ठीक है, शेष स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा मजा। ठीक है, अकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, अकारांत संज्ञा क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, परंतु मजा शब्द जो है वो उसका अपवाद है, अतः प्रश्नगत विकल्प में मजा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो व्यय। ठीक है, व्यय पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, तो सूचीपत्र। ठीक है, सूचीपत्र पुल्लिंग है, जबकि गंगा, संसद तथा किताब तीनों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। ठीक है, दिए गए विकल्प में नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। संस्कृत में अकारांत संज्ञा पुल्लिंग रूप में अकारांत कर देने से स्त्रीलिंग रूप में इकारांत कर देने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है, जैसे नेत्र। ठीक है, तो नेता, नेत्री। अब यहाँ पर देख लेना आप, धात्र है जैसे, तो धाता और धात्री, धात्र है धाता और धात्री। ठीक है, कहार का लिंग बदलना है तो कहारिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन कहीं आइन प्रत्यय योग से बनते हैं जो जाति बोते वस्तु में, तो कहार इन प्रत्यय प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्द कहारिन बन गया है। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा प्रकृति। ठीक है, प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी दुपट्टा, फुलका और हीरा तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। दिए गए विकल्प में भर्ती, भर्ता, भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ठीक है, तो भर्ता का भर्त्री हो जाएगा। ठीक है, भर्त्री हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। भगवान शब्द में स्त्रीलिंग शब्द के लिए विकल्प में से कौन सा है? तो भगवान का होता है भगवती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भगवान का भगवती होता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। तो वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्द में वान जोड़ के मान को क्रमशः वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। ठीक है, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, बलवान का बलवती। ठीक है, इस प्रकार से, तो भगवान का भगवती। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है आपको। जुराब। ठीक है, दिए गए शब्दों में जुराब स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है धागों का बना हुआ, पैरों का पहनावा, पायताप। शेष शब्द सब पुल्लिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा इस पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा जीरा। ठीक है, जीरा जो होता है वो पुल्लिंग शब्द हो जाता है, क्योंकि जो मसालों के नाम होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, मसालों के नाम प्राय क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे इलायची, मिर्ची, दालचीनी। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद जो हैं जैसे कि धनिया, तेजपत्ता, ये सब इसके अपवाद हैं। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पक्षी, पक्षी जो होता है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका हो जाएगा पड़ोस, पड़ोस जो होता है पुल्लिंग शब्द है। अगला है भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो भव होगा, भवानी का पुल्लिंग शब्द भव होगा। विधात्री का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विधाता। अगला है, दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा नृप, नृप जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द का चयन हो जाएगा धावक। ठीक है, अगला है आचार्य का पुल्लिंग शब्द, आचार्य का आचार्य होगा। ठीक है, आचार्य क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द? आचार्य। दिए गए विकल्प में आचार्य शब्द का पुल्लिंग शब्द आचार्य होगा। ईका प्रत्यय के तथा गुरु में आइन या प्रत्ययन आइन लगाने से क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे शिक्षिका हो गया, गुरु आइन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हो जाएगा राष्ट्र, राष्ट्र होता है पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम का पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, शीशम पुल्लिंग शब्द है, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु लीची, नाशपाती, नारंगी और खिरनी अपवाद हैं। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली का हो जाएगा आपका बिलाव। ठीक है, बिल्ली का क्या हो जाता है? बिलाव हो जाएगा। अगला हो जाएगा इसमें से दांत, इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो दांत होते हैं हमेशा पुल्लिंग। ठीक है, तो जो अंगों के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, दांत, कान, मुंह, लेकिन इसमें कुछ है जैसे आँख हो गया, जीभ हो गया, कोहनी हो गया, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से हो जाएगा आपका वचन, वचन शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा इनमें से कुटुंब। अगला है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनना है आपको, तो इसमें हो जाएगा साम्राज्ञी और सम्राट। कवि का, कवित्री का कवि होता है, लेकिन कवि बड़ा है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी आपके दोनों सही हैं।
पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, कर्ता, ठीक है, कर्ता पुल्लिंग शब्द होता है। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है तो इसका क्या हो जाएगा, एकाकी, ठीक है। एकाकी का अगर लिंग बदलना है तो एकाकी हो जाएगा। एकाकिनी का लिंग परिवर्तन एकाकी होता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा इसमें शशि, शशि जो होता है इसमें पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या हो जाएगा, दिन हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका हो जाएगा सागर, सागर हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आ जाएगा आपका संचालक, संचालक क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द के रूप में हो गया, बाकी सब आपके स्त्रीलिंग है। 4 विकल्पों में से 3 समान लिंग के हैं तो आपको असंगत बताना है, तो इसका उपहार, उपहार होता है पुल्लिंग शब्द होता है। तो अभी तक हमने पुल्लिंग शब्दों को देखा, अब स्त्रीलिंग शब्दों को जानते हैं यहाँ पर। तो आपको भी वहाँ पर शब्द दिए जाएंगे, शब्दों के आधार पर आपको पहचानना होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। हाथी का हो जाएगा हथीनी, हथीनी जो होता है, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते समय शब्द के अंत में अंत जो स्वर दीर्घ है तो उसे ह्रस्व करते हुए नी प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदू का हिंदुनी, ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हथीनी। भील शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका भीलनी, ठीक है। भीलनी जो भील संज्ञा में नी प्रत्यय से बना है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाता है विदुषी, ध्यान देना। ठठेरा शब्द का हो जाता है आपका ठठेरिन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है तो इसमें हो जाएगा संध्या, संध्या जो होता है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बाकी धुआं, भत्ता और धावा पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, 54वां प्रश्न, तो हो जाएगा गरिमा। अगला है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाछ, छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। खाने पीने की सभी चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, ठीक है। लेकिन हलवा, पराठा, दही जो होते हैं वो पुल्लिंग हो जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से सनक, सनक जो होगा इसमें स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा शोभा, शोभा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है तो हो जाएगा अहिंसा, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। शेष, किन्नर, अंतरी और अपरिग्रह पुल्लिंग शब्द हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आ जाएगा आय, आय हमेशा स्त्रीलिंग होती है। निम्न में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपको बताना है इसमें सभा, सभा हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है, जबकि चंदन पुल्लिंग है, पत्ता पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर होता है झील, झील जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग है। तो स्थल आदि के अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र। लेकिन स्थान में आपका अगर हम कहेंगे झील, पृथ्वी, घाटी, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। युवा शब्द का परिवर्तन करेंगे तो युवा का युवती हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो मकड़ी, मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साम्राज्ञी, ठीक है, साम्राज्ञी होता है। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होंगे तो ज्ञानवती हो जाएगा ज्ञानवान। निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोर, ठीक है। डोर स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग है छाछ। निम्नलिखित में से इकारांत शब्द संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहिया, ठीक है। तो पहिया इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, पहिया अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, टोपी और उदासी इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें जो है नकेल। निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग होता है वो जाता है कलश, कलत्र, कलत्र आप देख लेते हैं इसको। कलत्र नपुंसक लिंग है, जबकि दारा पुल्लिंग, स्त्री, पत्नी और स्त्रीलिंग शब्द हैं। मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के नाम नपुंसक लिंग के प्रकार हैं, किंतु हिंदी और पंजाबी में मात्र 2 लिंग हैं। तो नपुंसक ऐसे पदार्थों का समावेश होता है जो तो स्त्रीलिंग में होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगला है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ठाकुर का शब्द का स्त्रीलिंग होगा आपका ठकुरानी, ठीक है। अब ठकुरानी और ठकुराइन दोनों होता है वैसे। ठकुरानी दिया हुआ है, ठकुरानी होता है आनी पर स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया गया है, जबकि हरदेव बहारी की पुस्तक में इसमें कह रहे हैं कि ठकुराइन भी दिया हुआ है, ठकुराइन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इसमें मृत्यु, मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो हो जाएगा दिन, दिन पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है, तो उसका ध्यान देना, इसमें स्पेलिंग भी आ जाती है कई बार, कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है। ऋषि का हो जाएगा ऋषिका, ऋषिका जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें पानी, पानी जो होता है पुल्लिंग शब्द है। शेष, रोटी और पूड़ी और नदी स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो हो जाएगा निराला, निराला एक पुल्लिंग शब्द है। दिए गए शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका, एक तो रामायणी पुल्लिंग होता है और दूसरा मकानी पुल्लिंग होता है, तो 2 आंसर दिए हैं इसमें, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा पानी, पानी जो है वो पुल्लिंग शब्दों में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका आ जाएगा रचना, रचना जो होती है स्त्रीलिंग है, बाकी घटना, प्रस्तावना, वेदना, प्रार्थना सब आपके क्या होते हैं
स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना है तो इसका हो जाएगा अश्विनी। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा सुंदरता। ठीक है, जैसे कि इसमें ता प्रत्यय जुड़ा होता है तो ज़्यादा तो स्त्रीलिंग हो जाता है नम्रता, बंधुता, प्रभुत्ता, जड़ता। ठीक है, कमल का स्त्रीलिंग बताना है आपको तो हो जाएगा कमलिनी। ठीक है, अगला हो जाएगा ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो होता है वो स्त्रीलिंग, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रजा। अग्रजा होता है स्त्रीलिंग शब्द। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा देवनागरी, क्योंकि भाषाओं के जो नाम होते हैं नॉर्मली भाषा और लिपियों के नाम क्या होते हैं, वो आपके कौन से शब्द हो जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाषाओं के देशों के नाम जो धातु पुल्लिंग होते हैं, जबकि भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, वर का स्त्रीलिंग बताना है तो वर का होता है आपका वधु। ठीक है, अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्सी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति जो होती है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निम्न से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है तो उसका आ जाएगा सप्ताह और महीना। तो उसको ध्यान देना, सप्ताह महीना पुल्लिंग माने जाते हैं। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और शरीर के कुछ अंगों के नाम आँख, कान, नाक, कोहनी, जीभ इत्यादि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ठीक है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है तो इसका हो जाएगा पुजारिन। ठीक है, तो पुजारिन है, इसमें इन प्रत्यय का लगा हुआ है। दिए गए विकल्पों में पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा तो पंडित का होता है पंडिताइन, जिसमें आइन लगा हुआ है प्रत्यय। ठीक है, वीर शब्द का स्त्री क्या होगा, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है वीरांगना। ठीक है, वीर का हो जाता है आपका वीरांगना। वीर शब्द का वीरांगना होगा। जैसे कत्री साम्राज्य बलवती स्त्रीलिंग है, जिसमें पुल्लिंग शब्द होगा क्रमशः कर्ता, सम्राट और बलवान। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है तो इसका हो जाएगा अनन्नास। ठीक है, अनन्नास जो होता है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ये क्या होता है आपका चिल्का, झील और आपका सब्जी, बुंदेली, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। कृष्ण शब्द में स्त्रीलिंग पहचानना है आपको तो कृष्णा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है तो इसमें स्त्रीलिंग का पहचान नहीं कराता जो है देश। दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है तो हो जाएगा काया। काया शब्द स्त्रीलिंग है। शेष शब्द चूल्हा, पुदीना, भ्रमर पुल्लिंग शब्द हैं। लाला का अन्य रूप क्या होगा, लाला का होता है ललाइन। ठीक है, लाला का स्त्रीलिंग ललाइन है। इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पंडित स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा फिर पंडित का पंडिताइन, क्योंकि आइन प्रत्यय लगा है, इन लगा है इसमें भी। ठीक है, पंडित में इन। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा तपस्विनी होता है। तपस्वी का क्या हो जाता है तपस्विनी। तो यह होती है आज की वीडियो। इसमें हमने 100 ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया था जो आपके क्या है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्दों को हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं कुछ, जैसे कि मिस्र, जैसे दोनों में आते हैं उभयलिंगी। यहाँ पर उभयलिंगी के थोड़ा सा मैं आपको 2-4 प्रैक्टिस यहाँ पर कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं जो जैसे लोअर में आया हुआ है। इसमें जितने भी मैंने अभी तक आपको कराए हैं ना, सारे के सारे किसी न किसी पेपर में आए हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आने वाले पेपर में हो सकता है कि कभी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कहीं से उठाए जाते हैं, तब भी ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये है आपका लिंग बताना है वो मनगढ़ंत का। मनगढ़ंत होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी क्यों होता है कि विशेष शब्द होता है मनगढ़ंत एक। ठीक है, जो एक विशेष शी के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है जो जिसके साथ ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है तो इसमें सही आंसर डॉक्टर। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में डॉक्टर शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है ये, इसलिए इसको हम उभयलिंगी कहते हैं। अन्य विकल्प में तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अभिनेत्री का पुल्लिंग अभिनेता हो जाता है। नर्तकी का पुल्लिंग नर्तक हो जाता है। गायक का गायिका हो जाता है। ऐसा कौन सा शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में कि जितने भी पद होते हैं मैक्सिमम वो उभयलिंगी में होते हैं, यानी कि वो स्त्री और पुरुष दोनों में बराबर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति अभी हमारी कौन सा है द्रौपदी मुर्मू है, तो हम उसको राष्ट्रपति ही बोलते हैं, राष्ट्रपत्नी नहीं बोलते हैं ना। तो चाहे हम इससे पहले अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम थे तो उनको राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं। महिला हो या पुरुष हो उसके आगे राष्ट्रपति शब्द ही यूज़ किया जाता है। डॉक्टर हो महिला पुरुष हो डॉक्टर शब्द यूज़ किया जाता है। दोनों में लग जाते हैं तो ऐसे शब्द उभयलिंगी हो जाते हैं। ठीक है, अगला है दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है तो चित्रकार। ठीक है, चित्रकार जो होता है उभयलिंगी होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ विस्तृत प्रश्न इसमें दिए गए हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो कांत का कांति सही नहीं है। कांत का
कांति सही स्त्रीलिंग पुल्लिंग युग्म नहीं है, कांता होता है, ठीक है, कांत का कांता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। साहब, जैसे कि आपके हम बात करें, साहब का मेम साहब हो जाएगा, पिता का माता हो जाएगा, हाथी का हथीनी हो जाएगा, सांप का सांपिन हो जाएगा, सांपिन, ठीक है। तो देख लीजिए इसको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें आपका ये ऐसा मिलाया हुआ है, ठीक है। तो उसका ए आंसर सही है। तो ये इस प्रकार से बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से लिंग से संबंधित है। तो लिंग से संबंधित है, निम्न कथन में विचार करना है, ठीक है। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने पर वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोध शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उन्हें इन और आइन जोड़ने पर क्या हो जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। दोनों सही हैं ये आपके, ठीक है, दोनों सही हैं, क्योंकि अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नर नारी हो जाता है ना, लड़का लड़की हो जाता है, हिरण का हिरनी हो जाता है, मोटा का मोटी हो जाता है, नाना का नानी हो जाता है, ऐसे ही। और जातिबोधक शब्दों में क्या होता है, माली का मालिन हो जाता है, बाघ का बाघिन हो जाता है, हलवाई का हलवाइन हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों से लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो लिंग की दृष्टि से शुद्ध है वो हो जाएगा आपका कौन सा, सुलोचन का सुलोचना हो जाएगा, ठीक है। युग्म लिंग की दृष्टि से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सुलोच का सुलोचना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सम्राट का साम्राज्ञी हो गया, वीर का वीरांगना होगा, गोप का गोपी हो गया। तो आप देखिए अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्णय का आधार क्या होता है, तो ए और बी दोनों सही है। कौन कौन से, इसमें आपका उपयुक्त साथ प्रयुक्त क्रिया और उसके साथ प्रयुक्त विशेषण। अब देखिए कैसे, अब इसमें क्या होता है कि जो उनके आधार उनके प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण से होता है, जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगला है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो आज्ञार्थक रूप में, किस क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। जब क्रिया के रूप में आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध हो तो आज्ञार्थक क्रिया के रूप में जाना जाता है। इसके दोनों लिंगों में एक रूप समान होता है, ठीक है, में रूप समान होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन भाषा में प्रचलित नहीं है, तो कोयल, ठीक है। तो कोयल का लिंग परिवर्तन जो है भाषा में प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। कोयल का स्त्रीलिंग शब्द शेष विकल्पों में चाचा व भैंसा का स्त्रीलिंग क्रमशः चाची और भैंस और बहन का स्त्रीलिंग भाई होता है, लेकिन कोयल का कोई भी स्त्रीलिंग अभी तक प्रचलित नहीं है। कोयल का कोई स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है कोयल का, ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा भगवन का भगवती। भगवान नहीं होता, भगवान का होता है, ठीक है। तो इसमें दिए गए विकल्प में लिंग प्रयुक्त जोड़ा कर्ता, ठीक है, कर्ता का कर्त्री होता ही है, ठीक है। शेष तीनों विकल्प सही है। अच्छा, तो ठीक है, इसमें से लिंग समय अनुपयुक्त इसमें इन्होंने थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ये भगवान ये भगवान का ये भी ठीक दिया है। कर्ता का हाँ, यहाँ पर कतरी होता है, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में। और विद्वान का विदुषी सम्राट का साम्राज्य सही है, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत लिख दिया है गलती से, ठीक है। डी होना इसका आपका जो है बी होना चाहिए था। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका दिए गए विकल्पों में शरीर के अंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग सही जोड़ा कलाई तलवा है, ठीक है, कलाई और तलवा है। इनमें कलाई स्त्रीलिंग तथा तलवा पुल्लिंग है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु अंग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोहनी, कलाई, आँख, नाक, जीभ, ठीक है, इसी ध्यान देना, ठीक है। तो ये है। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक हमारा है वो वचन है, एक वचन और बहु